जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या सही में ब्रह्म राक्षस से बातचीत की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है और ये बनते कैसे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि कोई ब्राह्मण या कोई संत या कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ अति पूजा पाठ करता हो, मंत्रों का जाप उसको आता हो, उसको ज्ञान हो, वो आत्महत्या करता है या उसकी असामाजिक मृत्यु हो जाती है या फिर पूजा पाठ करते हुए वो कोई गलत कर्म करता रहता है, वह प्रेत योनि में जन्म लेता है, उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। वो ब्रह्म राक्षस बनता है जिसको मंत्रों का ज्ञान हो, जिसको कोई सिद्धि हो, और इसमें जनसंख्या ब्राह्मणों की ज़्यादा होती है। वो जो कथावाचक हों, वो जो मंत्र का जाप जानते हों, और ये सब करते हुए भी, शास्त्रों ज्ञान रखते हुए भी वो कोई गलत कर्म करते हैं और करते रहते हैं कंटिन्यू, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो ही लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर रहते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि उनको सिद्ध कैसे करें, उनके आँखों के अपनी आँखों से कैसे देखें, उनसे बात क्या करें, कैसे करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ब्रह्म राक्षस किसी के बस में रहने वाली चीज़ नहीं है। उनको खुद ही बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा पावर उनके अंदर होती है। हाँ, सिद्ध बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो अपने ज्ञान को देना चाहते हैं कि जो गलती मैंने करी है दूसरे लोग ना करें। ब्रह्म राक्षस की जो सिद्धि वो 40 दिन की होती है। ब्रह्म राक्षस सिद्धि के लिए जो साधना करना चाहते वो 40 दिन भैंसे के चमड़े के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, और ये पीपल के वृक्ष के नीचे ही करनी पड़ती है साधना। नॉर्मल पीपल के नीचे भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपने ये कर लिया है कोई किसी पीपल ऊपर से सूखा हुआ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा है तो वो गारंटी है वहाँ ब्रह्म राक्षस है। यदि ये साधना वहाँ पे आप करते हो तो आपको 40 दिन में 100% उसका दर्शन होगा, उससे बात करने का आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे। यदि आपके दिमाग में ये है कि हम ब्रह्म राक्षस साधना करें, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, ये किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं। यदि उनके अनुसार आप चलते हो तो किसी को भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। यदि आप उनके अनुसार नहीं चलते हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ब्रह्म राक्षस 2 प्रकार के होते हैं। एक की साधना शमशान में होती है, जो दूसरा ब्रह्म राक्षस जो पंडित द्वारा जो होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे होती है। और ब्रह्म राक्षस कि तीनों संध्या में उसको भोजन प्राप्त किया जाता है। पीपल के नीचे उसकी सैयाँ भी लगाई जाती है, बिछौना, खाट, उनको खाने को दिया जाता है, अंडा, पान, उनके जूता चप्पल भी रखे जाते हैं, उनको धूप दीप भी करी जाती है, और फिर उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे ब्राह्मण देव, हे ज्ञानी, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको इतना ज्ञान है कि मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये 21 माला तीनों टाइम जपनी पड़ती हैं। धूप, भोजन, पानी, पात्र, ये सब करना पड़ता है हर दिन 40 दिन तक। यदि इस चीज़ को आप करते हैं या फिर आप ऐसे करते हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा, सीधे संध्या 1000 जाप करते हैं, तीनों टाइम जाप करना है, 40 दिन करना है, 4 बजे उठना है, जप करना है, ध्यान करना है,
उसको भोजन देने के बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। उसी हांडी से इस हांडी में उनका भोजन पकाया जा रहा है। 40वें दिन ब्रह्म राक्षस स्वयं प्रसन्न होकर बल देता है, लेकिन आपको दिखाई देगा, लेकिन किंतु उसमें वश में करने की न सोचें, उसकी इच्छा अनुसार चलें, वो आपकी सहायता करेगा। जो आप माने वो मान जाएगा, वो जान जाएगा और वो चीज़ वो आपको देगा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर मैं बता देता हूँ। इनके 2 प्रकार के मंत्र हैं। पहला मंत्र है ब्रह्म राक्षस रूपेण सिद्धि भय सहाय कुंभ स्वाहा ओम। मंत्र में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। इस मंत्र की आपको जाप करने पड़ेंगे, 40 दिन करने पड़ेंगे। दोबारा बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस रूपेण सिद्धि भय सहाय कुंभ स्वाहा ओम। या तो आप 11 माला कर लीजिए या 1000 मंत्र कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, दोनों में से। 40वें दिन मेरी गारंटी है, लेकिन हाँ ये शर्त है कि ब्रह्म राक्षस की जो साधना करना चाहता है उसको भैंसे के वस्त्र पहनने पड़ते हैं 40 दिन तक। यदि आप दिन भर नहीं पहन सकते तो जब आप साधना में बैठ रहे हो तब आपको पहनने हैं, वो पहनने ही पहनने हैं। और एक छोटी मोटी चीज़ है, ब्रह्म जिसमें लगा है, ब्रह्मा आप जानते हैं, ब्रह्म जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वो लोग ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, कृपया अपने गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सीधी साधना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो मंत्र बताया है, 3 संध्या 11 माला रोज जाप करनी है, पीपल के नीचे करनी है। जो पेड़ आपने सर्च मारा है कि हाँ भाई यहाँ ब्रह्म राक्षस हो सकता है, उनके लिए रात में चद्दर बिछाओ या खाट लगाओ, वो करो। उनके लिए चप्पल रखो, खाना रखो, पानी रखो। आपने भोग दे दिया उनको, भोग आप 10 बजे के बाद कभी भी दे सकते हो। उसके बाद 15-20 मिनट रुक के उसी थाली में से आप खा सकते हो। 40 दिन में 100% आपको ब्रह्म राक्षस के दर्शन होंगे। फिर बार बार कह रहा हूँ, ये कोई बुरा आदमी नहीं होता है, इसको ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इतना ज्ञानी होने के बाद इसके, ठीक है मनुष्य हैं, हर आदमी का ना नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। कोई कंट्रोल करे तो कोई फंस जाता है, जो बुरे कर्म में फंस जाता है ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसकी साधना मैंने आपको बता दी है, मंत्र डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा एक बार, लेकिन गुरु के सानिध्य में ही करें। आपको दर्शन होंगे, 1000% होंगे 40 दिन में मैक्सिमम। 41वें दिन आपको साधना खत्म करनी है। यदि किसी कारणवश, हालांकि ये पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ, फिर भी किसी कारणवश आपको नहीं होता तो 11 दिन की साधना इसको आगे बढ़ा दें। मतलब 51 दिन करना है। 51 दिन के बाद कोई कहानी नहीं कि आपको दर्शन ना हो। फिर बार बार कह रहा हूँ, इनको ब्रह्म ज्ञान होता है, इनको सब चीज़ का पता, आपकी मन की इच्छा जान जाते हैं, हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन उनको आप आदेश नहीं दे सकते, उनको बांध नहीं सकते हैं। बन तो जाएंगे लेकिन आदेश नहीं दे सकते हैं। वो मान जाए तो बहुत बढ़िया, ना मान तो कोई बात नहीं है। लेकिन धन दौलत ऐश्वर्य आराम कुछ भी वो देने में सक्षम है। एक अलादीन का चिराग उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मगानी है। यदि आप ये साधना करना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें। और कृपया मुझसे भी कुछ आपको डिस्कशन करना है तो DK9605 ईमेल करें। जय श्री महाकाल। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरी की इच्छा है हर चीज़ की जानकारी आपको दूँ, हर चीज़ का ज्ञान मैं आपको दूँ। जय श्री महाकाल। खुश रहो परिवार के साथ, सभी खुश रहो।